एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए रिजवान अरशद पर लगा एक बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, कल से लगातार सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप में, फेसबुक में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि हजारों की तादाद में औरतें जो है शिवाजी नगर में प्रोटेस्ट कर रही हैं। देखिए इन तस्वीरों में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियोस में आपको ये समझ तो आ रहा होगा कि औरतें जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं, एमएलए रिजवान अरशद के खिलाफ जो है नारे लगा रही हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एमएलए रिजवान अरशद जो एक एमएलए हैं और तकरीबन 4 साल से जो है वो उसी मुकाम पर हैं, और एम इश्तियाक अहमद, जी हां दोस्तों, एक कांग्रेस के लीडर, एक एक्स वर्किंग कॉर्पोरेटर एम इश्तियाक अहमद जो है आज नया नहीं है। सालों से जो है वो राशन बांटते आ रहे हैं, चाहे वो दीपावली हो, उगादी हो, क्रिसमस हो, रमजान हो, बकरीद हो और कोई भी फेस्टिवल हो, एम इश्तियाक अहमद जो है राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इतने सालों से कभी एमएलए रिजवान अरशद ने ये कोशिश नहीं की कि इनके राशन डिस्ट्रीब्यूशन को स्टॉप किया जाए। तो बहरहाल राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और एमएलए रिजवान अरशद जिसने 2 दिन पहले शिवाजी नगर में शिवाजी नगर हब्बा, जश्न शिवाजी नगर का एक प्रोग्राम किया था जिसमें हजारों के लोग जो है वहां पर मौजूद रहे, और इमीडिएटली दूसरे दिन देखा जाता है कि उसी स्पॉट पर एमएलए रिजवान अरशद के खिलाफ उनके पुतले जलाए जाते हैं, उनके ऊपर जो है नारेबाजी की जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या एमएलए रिजवान अरशद सच में गरीबों का मुंह मारने के लिए राशन डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने की कोशिश करते हैं? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन के नजदीक, हाँ यह बात अलग है कि कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद राशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि अब आने वाले दिनों में इलेक्शन है तो इसको जो है पॉइंट ऑफ व्यू में रखकर लोग जो है इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था हाल ही में किस तरह से अलग अलग एमएलए जो है टीवी, रेफ्रिजरेटर ये वो अपने अपने लोगों में दे रहे हैं। इस वजह से जो है शायद वहां पर रेड हुई थी। बहरहाल ये जो रेड राशन की हुई है ये सिर्फ एमएलए रिजवान अरशद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं हुई थी, ये कर्नाटक के अंदर जो है तकरीबन 5 से 6 जगह हुई थी, जिसमें इन टोटल 9 करोड़ 20 लाख का जो है माल को जब्त किया गया है। लेकिन आज हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यह है कि क्या सच में एमएलए रिजवान अरशद ने इस रेड को कराकर ये गरीब आवाम जो रोड पर तड़प रही है, जो उसको राशन मिलने वाला था, जो राशन स्टॉप हो गया है, ये इस बात का जो है खुलासा करने के लिए आज हम यहां पर पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं और देखते हैं कि क्या सच है, किस वजह से जो है ये रेड हुई है, और क्या ये आरोप जो लगाया गया है ये सच है। माहौल शिवाजी नगर में चौक में देखने को मिला है। जिस तरह एमएलए के पुतला बनाकर और तस्वीरों के ऊपर जिस तरीके से लोग ये कर रहे हैं, क्या सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इलेक्शन का माहौल है, थोड़े दिन में 1-2-4 दिन में इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इलेक्शन अथॉरिटी को, इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी है सेक्शन 171A और सेक्शन 171B, आप देखिए उठाकर, उसमें बाकायदा मेंशन किया है जो भी इलेक्शन से पहले एक थोड़े दिन 2-4 दिन पहले एक फ्री बीज, कौन सा भी पैसे बांटना, राशन बांटना, ये मना किया गया है, और उनको अथॉरिटी है, इनको अथॉरिटी है, ये सेक्शन है, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये आप देखिए, इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी है वो चीज सीज करने की। ये एक सिर्फ शिवाजी नगर में नहीं हुआ है, आप उठाकर टीवी देखिए, टीवी में देखिए, व्हाट्सएप में देखिए, फेसबुक में देखिए,
6 जगह हुआ है, बेल्लारी में हुआ है, गुब्बी में हुआ है, कोलार में हुआ है, जयनगर में हुआ है, कहीं कुकर पकड़े गए हैं, कहीं चावल के बूटे पकड़े गए हैं, यहां भी शिवाजी नगर में राशन के किट्स पकड़े गए हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन जो सीज किया है वो एक झूठा इल्जाम जो प्रेजेंट एमएलए है उसके ऊपर लाकर डालना यह गलत बात है। ये लोगों को गुमराह करने के लिए करे हैं। इसका असर कल का जो फंक्शन, कल का जो इनकी एक शिवाजी नगर हब्बा का जो एक फंक्शन था जिसमें लोग जमे थे, लोगों की खुशी की लहर जो चली, इनके काम को सराहा गया। जिस तरह का शिवाजी नगर था पहले, आज जो एक माहौल बना है रसल मार्केट स्क्वायर का, और हर गली में जो रोड पड़े हैं, फुटपाथ अच्छे बने हैं, एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, जो तालीम, आला तालीम पाने के लिए हमारे मोहल्ले के बच्चों को जो हफीजिया स्कूल एक इंटरनेशनल लेवल पर स्कूल आ रही है, ये सब देखकर ये लोग जो कल खुशी की लहर जो लोगों में दिखी गई उसका असर हो रहा है। ये हसद हो रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी ये लोग ऐसे ही गुमराह करने के लिए हमारे एमएलए साहब को इनके एक सोच थी कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। एमएलए बहुत लोगों के दिलों में चाहत पैदा कर दिए हैं, दिलों में बैठ गए हैं। आने वाला इलेक्शन बहुत करीब है, एमएलए इलेक्शन जीत रहे हैं, जंग के पहले ही जीत रहे हैं, इलेक्शन के पहले ही जीत रहे हैं, तो इनको एक खौफ आ गया इन लोगों को। इलेक्शन लड़ना है, लड़ो भाई, इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। जाकर आप वोट पूछिए, आप काम कीजिए। वोट पूछने के लिए कोई रोक नहीं सकता, कई पार्टियां इलेक्शन को खड़ते हैं, लेकिन इस तरह के गलत गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना, किसी का राशन पकड़ा दिया एमएलए, कौन से, क्या लोग समझदार नहीं है? क्या लोग एजुकेटेड नहीं है? शिवाजी नगर के लोग कल की खुशी देख रहे थे, वो एजुकेशन के लिए कितनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब ये लोगों में को गुमराह कर रहे हैं। एमएलए रिजवान अरशद ने हमारा राशन पकड़ा दिया, क्यों पकड़ा दिया? क्या एमएलए रिजवान अरशद साहब वहां जाकर गुब्बी में ये करे क्या? तुमकुर में जाकर पकड़े क्या? कोलार में जाकर पकड़े क्या? ये शिवाजी नगर में जो हुआ क्या भी अजब बात नहीं है? इससे पहले भी कई बार पैसे बांटते हुए पकड़े गए, राशन बांटते हुए पकड़े गए, इसमें कोई अजब बात नहीं है। इससे पहले ये लोग वोटर लिस्ट को डिलीट करने के लिए बहुत 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 कोशिश किया। ये इसका एमएलए साहब की कोशिश रही कि इन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया। कोर्ट से कहा गया कि देखो साहब, हमारे 20 पर 6,000 वोट कट करने के लिए बैठे हैं, झूठा इल्जाम डाल रहे हैं कि इस घर में वो लोग नहीं है, इस घर में वो लोग नहीं है। जाकर आरओ के साथ उन्होंने इंस्पेक्शन किया। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर आए थे, केएस ऑफिसर के साथ, ये आरओ घर घर जाकर चेक करे, तो लोग वहां मौजूद थे, वो झूठे साबित हुए। जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया था, ये लोग यहां नहीं है बोलकर, वो लोगों को सामने इलेक्शन कमीशन के सामने देकर बोले ये लोग तो यही रहते हैं, कैसे इनका वोट निकालेंगे? और इलेक्शन कमीशन का रूल है, कोई भी वोट फॉर्म 7 के बगैर नहीं कट कर सकते। डिलीट करना है तो यूं ही ये ट्रांसफर हो गए, ये शिफ्ट हो गए, तो इनका वोट वहां जाता है। फॉर्म नंबर 8 भर्ती करके शिफ्टेड डालना है, डिलीट करने का हक किसी को भी नहीं है। वो से एआरओ को भी नहीं है, आरओ को भी नहीं है। ये झूठा लिख कर दिए थे, इतने इतने लंबे लंबे, आप जाकर आरओ के टेबल पर देखें तो बोलेंगे इतने इतने लंबे लंबे वो झूठे झूठे लगाकर एप्लीकेशन देते हैं। 25,000 वोट नहीं है या 9,000 वोट नहीं है, ये कौन सा है? क्या आप कामयाब हो गए? आज जो शिवाजी नगर में जो मामला पेश आया, तो आप कह रहे हैं कि कल के जो फंक्शन का रिएक्शन 100% कल का जो फंक्शन हुआ, कल का जो हब्बा हुआ, एक ईद का माहौल था, लोगों में खुशी की लहर थी। कहां कहां से लोग आए थे, पूरे मोहल्ले से लोग आए थे, औरत लोग, बच्चे लोग, बुजुर्ग सब आए थे इनको मुबारकबाद देने के लिए, इनकी खुशी इजहार करने के लिए, इनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि हमारे शिवाजी नगर को आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। इंशाल्लाह हम उम्मीद है अगले बार भी यही एमएलए बनेंगे और भी शिवाजी नगर के लिए तरक्की करेंगे। इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई है, इससे पहले ही जो इस तरह का मामला हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, अब जब इलेक्शन के पहले ही ये जीत गए हैं बोलकर जब रिपोर्ट आ रही है, तो इसी का ये सिलसिला है। कोड ऑफ कंडक्ट शुरू नहीं हुआ तो भी उन लोगों को मालूम है कि 2-3 रोज पहले मंगाकर रख लिए हैं, राशन मंगाकर रख लिए हैं, इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं। उनको अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ये पुलिस का काम है। ये लोग पुलिस का काम जो करे थे, इलेक्शन कमीशन जो कराया है, उसका इल्जाम, झूठा इल्जाम ये रिजवान अरशद साहब पर डालकर ये गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। बात यहाँ पर ये आ रही है कि रमजान के लिए जो है गरीबों में राशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था, गरीबों का मुंह मार दिया। ये एक इत्तेफाक है,
ये एक इत्तेफाक है कि रमजान शुरू होने वाला है तो इलेक्शन भी अनाउंसमेंट होने का एक इत्तेफाक है। इसके लिए हमारे लोग जाकर बात कर सकते हैं कि ये रमजान का मामला है, रमजान में जो है हम लोग ज़कात देते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, वो अलग बात है। इस बार इत्तेफाक हो गया है कि इलेक्शन के अनाउंस होने के 2-4 दिन पहले रमजान भी आ रहा है, तो इसके लिए अलग बात करेंगे। वो परमिशन ले सकते हैं, पुलिस से बोल सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी बोल सकते हैं, ये अलग बात है। जिस तरीके से पुतला और फोटो को जिस तरीके से वहां के लोगों ने किया है, क्या उनके पास कोई सबूत है कि एमएलए रिजवान अरशद ने ही करवाया है? सबूत दिखाएं तो सबूत दिखाएं, जब पता चलेगा। ऐसे ही खड़ के बोलकर चले गए तो पुलिस डिपार्टमेंट भी है, ये तो पुलिस के ऊपर थोपना है तो उनके ऊपर क्यों थोपे आप? पुलिस है ना, पुलिस तो रेड की ना, तो पुलिस को बोलना था, पुलिस ने हमारा रेड कर दिया बोल के, क्यों नहीं बोले वो? इनके ऊपर क्यों इल्जाम डाले? तो पुलिस उसका जवाब देती कि इलेक्शन कमीशन से हमें ऑर्डर है। वो उनका काम यूं ही जाकर नहीं कर दिए। कहीं आप देखिए, उठाकर फेसबुक देखिए, कितनी जगह कुकर पकड़े हैं, कितनी जगह पैसे पकड़े हैं, वो सब क्या रिजवान अरशद ने बोलकर कराया? यह गलत बात है, ये झूठा इल्जाम है। आप इलेक्शन कमीशन के रूल्स देखिए, रेगुलेशंस देखिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के रूल्स देखिए, आपको पता चलेगा। आप लोगों को मालूम है, बाकायदा यूट्यूब में, पेपर्स में, टीवी चैनल्स में सब दिखाया गया है। इलेक्शन अगर करीब है तो उससे पहले भी वो सीज कर सकते हैं, उनको हक है, इलेक्शन कमीशन को हक है कि जो भी चीज कुछ लोग उशारी करके इलेक्शन के पहले रिजर्व कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, उससे पहले ही उसको सीज किया है। सर क्या लगता है सर, आज जिस तरीके का शिवाजी नगर में माहौल हुआ है, जिस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे उसका? नहीं, आज जो शिवाजी नगर जो में एरिया में जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, और हम ये करने वाले भी हमारे ही आदमी है। इन लोगों की वजह से हम लोगों को शर्म आ रही है, क्योंकि एक अच्छा आदमी जब एक अच्छा काम के लिए कर रहा है, इसके पीछे बहुत रुकावट आ गए हैं। सारे स्टेट में अब यूट्यूब में देखिए, टीवी चैनलों में देखिए, सब में देखिए, सारे स्टेट में 9 करोड़ 20 पर 8 लाख का चीज पकड़े हैं। और सिर्फ ये शिवाजी नगर में रेड नहीं हुआ है, 6-7 जगह रेड हुआ है, 6-7 जगह रेड हुआ है। और एक कभी हम लोग कभी गरीब के पेट पे नहीं मारेंगे, चाहे हमारा आपस में कितना भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, गरीब के पेट पर कभी मारेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग भी शिवाजी नगर से जुड़े हुए हैं। उनको तकलीफ देकर हमें कभी खुशी हमें नहीं मिलती, उनको तकलीफ में देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ है। हमारे माँ बाना उधर आको ऐसा कर रहे हैं, बहुत तकलीफ है। उसका मतलब ये नहीं, आप लोग जाके गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट है, किसकी गवर्नमेंट है आपको मालूम है, गवर्नमेंट में सवाल कर सकते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को पूछ सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को पूछ सकते हैं। ये सब छोड़ के सीधा टारगेट हमारे एमएलए रिजवान अरशद साहब को टारगेट बनाना गलत बात है, क्योंकि सवेरे हम लोगों को उतना वक्त भी नहीं है ये सब चीज सोचने के लिए। 25 दिन से चौक का जो कल प्रोग्राम हुआ है, 25 दिन से मेहनत पड़ने के बाद वो चौक का प्रोग्राम कल हमारा सक्सेस हुआ है, क्योंकि इलेक्शन की बात अलग है। इलेक्शन में हम लोग पॉलिटिक्स में लड़ लेंगे, किसकी नसीब में अल्लाह जीत लिखा है वो अल्लाह तय करने वाला है, किसी के हाथ में नहीं है, और कोई फैसला करने वाला भी नहीं है इसके बारे में, वो सब अल्लाह डिसाइड करता है। जिसकी नसीब में जीत लिखी है अल्लाह उसी को जीत मिलेगी। और ये बार बार हमारे एमएलए को टारगेट बनाना बहुत गलत है, और ये जो टारगेट बना रहे हैं ये हमारे आदमियों को लेके, हमारे गरीब भाई बहन जो हमारे मोहल्ले के हैं इनको लेकर बना रहे हैं। अगर हमारे एमएलए साहब, अगर हम लोग भी अगर इसमें अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो उसका फैसला अल्लाह करेगा, क्योंकि हम लोग आज तक शिवाजी नगर में किसी को तकलीफ देकर नहीं है और किसी का माल छिना कर भी नहीं है, और वो काम हमारे को नहीं आता। इलेक्शन है, इलेक्शन के हिसाब से इलेक्शन लड़ेंगे।
तो सर आपने कहा कि 5-6 जगह रेड हुई है, 5-6 जगह देखा गया है कि इस तरीके का माहौल नहीं हुआ कि एक पुतले को जलाना, फोटो को इस तरीके से करना। नहीं, उधर 5-6 जगह जो हुआ है, उधर क्या हो गया, एमएलए और दूसरे आदमियों के बीच में कुछ अनबन नहीं है। इधर क्या है, जो एमएलए की जो काम है, जो हम उनकी जो डे टू डे पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है, ये आदमी लोग को हजम नहीं हो रहा है। तो क्या इस वजह से गलत है। मैं आवाम को, पब्लिक को भी एक मैसेज देना चाहता हूं, कभी चाहे एमएलए होंगे, चाहे हम भी पार्टी वर्कर जो भी है, कभी भी गरीब को हम तकलीफ नहीं देंगे। गरीब को क्या, किसी को भी तकलीफ देना हमारे माँ बाप हमारे को सिखाई नहीं है किसी को तकलीफ देना है, और सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं हम। शुक्रिया सर।